अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इस दौर की सबसे तेज ग्रो करने वाली कंपनीज कभी सिलिकॉन वैली में बनी ही नहीं, उन्होंने कभी लंबी ऑफिस लीजेस साइन नहीं की, कभी एम्प्लॉयज को शिफ्ट होने पर मजबूर नहीं किया, कभी इस बात की परवाह नहीं की कि तुम किस टाइम जोन में काम करते हो, फिर भी वो उन कंपनीज से ज्यादा तेज स्केल कर रही हैं, जिनके पास शीशे के बिल्डिंग्स, HR डिपार्टमेंट्स और $1 मिलियन की कॉफी मशीन्स हैं। ना कोई हेडक्वार्टर्स, ना फिक्स्ड डेस्क्स, ना 9 to 5, सिर्फ लैपटॉप्स, सिस्टम्स और ट्रस्ट। ये कोई पैंडेमिक का ट्रेंड नहीं, ना कोई टेम्पररी फेज, ये बिजनेस का नया ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अगर तुम अभी भी स्केल करने के लिए रिटर्न टू ऑफिस का सोच रहे हो तो तुम पहले ही पीछे रह गए हो। ये कहानी है कि रिमोट फर्स्ट बिजनेसेस कैसे बनते हैं और क्यों जो इसको सही समझ लेते हैं वो अगले 10 साल पर राज करेंगे। ज्यादातर लोग रिमोट वर्क को गलत समझते हैं। वो सोचते हैं ये घर से काम करने, कम्यूट स्किप करने या जूम कॉल्स पर पजामास पहनने का नाम है। ये सिर्फ सरफेस लेवल सोच है। रिमोट फर्स्ट बिजनेस वो कंपनी नहीं जो बस रिमोट वर्क अलाउ करती है, बल्कि वो होती है जो पहले दिन से इसी के लिए डिजाइन की जाती है। यहाँ फर्क बहुत बड़ा होता है। रिमोट अलाउड कंपनीज ऑफिस कल्चर को ऑनलाइन कॉपी करने की कोशिश करती हैं, जबकि रिमोट फर्स्ट कंपनीज काम को ही दोबारा डिजाइन करती हैं। वो ये नहीं पूछती कि लोगों को कैसे मॉनिटर करें, बल्कि ये पूछती हैं कि ऐसे सिस्टम्स कैसे बनाएं जिन्हें मॉनिटरिंग की जरूरत ही ना हो। और यही सोच का एक तब्दील होना सब कुछ बदल देता है। रिवायती बिजनेसेस इस तरह स्केल करती हैं कि ज्यादा एम्प्लॉइज, फिर बड़ा ऑफिस, फिर ज्यादा मैनेजर्स, फिर ज्यादा मीटिंग्स और फिर फैसले धीमे हो जाते हैं। रिमोट फर्स्ट बिजनेसेस इस चेन को तोड़ देती हैं। वो ग्रोथ का सबसे बड़ा बॉटलनेक हटा देती हैं, जो है फिजिकल प्रेजेंस। ना ज्योग्राफी हायरिंग को लिमिट करती है, ना शहर सैलरीज डिसाइड करता है, ना कम्यूट प्रोडक्टिविटी को कंट्रोल करता है। पाकिस्तान का डेवलपर, पोलैंड का डिजाइनर, ब्राजील का मार्केटर, कनाडा का स्ट्रेटेजिस्ट, सब स्किल की बुनियाद पर हायर होते हैं, ना कि लोकेशन पर। ये सिर्फ कॉस्ट कटिंग नहीं, बल्कि ग्लोबल लेवल पर टैलेंट आर्बिट्राज है। बेहतरीन रिमोट कंपनीज अवेलेबल लोगों को नहीं, बल्कि बेहतरीन लोगों को जहां भी वो रहते हो हायर करती हैं, और इसीलिए वो बेहतर इनपुट्स के साथ तेज स्केल करती हैं। सच ये है कि मीटिंग स्केल नहीं करती, इंटरप्शन स्केल नहीं करती, रियल टाइम डिपेंडेंसी स्केल नहीं करती। रिमोट फर्स्ट बिजनेसेस एसिंक्रोनस काम पर चलती हैं, जहां क्लियर डॉक्यूमेंटेशन होती है, रिटन डिसीजंस होते हैं, रिकॉर्डेड अपडेट्स होती हैं और टाइम से आजाद एग्जीक्यूशन होता है। कॉल पर आ जाओ कहने के बजाय वो कहती हैं ये डॉक्यूमेंट है, कल तक कमेंट कर दो। अर्जेंसी का ड्रामा बनाने के बजाय वो क्लैरिटी के पाइपलाइंस बनाती हैं। और एसिंक काम दो अहम काम करता है। ये डीप फोकस को बढ़ाता है और टाइम जोन का फ्रिक्शन खत्म करता है, जिसका नतीजा होता है ऐसा बिजनेस जो तब भी चलता रहता है जब लोग सो रहे होते हैं। यही असल स्केल है। बिजनेस का सबसे बड़ा मिथ ये है कि कल्चर बनाने के लिए ऑफिस जरूरी होता है, जबकि हकीकत ये है कि ऑफिसेस कल्चर नहीं बनाते, बल्कि रिवायत और बर्ताव बनाते हैं। रिमोट फर्स्ट कंपनीज वाइब्स पर नहीं चलती, बल्कि वैल्यूज को सिस्टम्स में लिखकर डाल देती हैं। फैसले कैसे होंगे, फीडबैक कैसे मिलेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे सॉल्व होंगे, विन्स कैसे सेलिब्रेट होंगे, सब कुछ लिखा होता है, सब कुछ वाजे होता है। न हॉलवे पॉलिटिक्स होती है, न विजिबिलिटी बायस, न उन लोगों को फायदा जो सबसे ज्यादा आवाज बुलंद करते हैं। रिमोट फर्स्ट कंपनीज में तुम्हारा आउटपुट तुम्हारी मौजूदगी से ज्यादा बोलता है, और इससे करीबी रिश्तों के बजाय मेरिट की कल्चर बनती है। बहुत सी रिमोट बिजनेसेस इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो सिस्टम से पहले लोगों को स्केल कर देते हैं। ज्यादा हायर्स, ज्यादा स्लैक मैसेजेस, ज्यादा केओस। जबकि एलीट रिमोट फर्स्ट कंपनीज इसका उल्टा करती हैं। वो SOPs, ऑटोमेशन, नॉलेज बेसिस और सेल्फ सर्व प्रोसेसेस पर ऑब्सेशन रखती हैं। जो चीज 2 मर्तबा टूट जाए उसे डॉक्यूमेंट किया जाता है, जो चीज रिपीट हो उसे ऑटोमेट किया जाता है, जो चीज एक इंसान पर डिपेंड करती हो उसे डिसेंट्रलाइज किया जाता है। मकसद ज्यादा मेहनत करना नहीं, बल्कि ग्रोथ के साथ काम को हल्का बनाना होता है, और इसी तरह स्केल सस्टेनेबल रहता है। रिमोट फर्स्ट बिजनेसेस में माइक्रो मैनेजमेंट मर जाता है, इसलिए नहीं कि वो गलत है, बल्कि इसलिए कि वो बेकार है। तुम लोगों को दिन भर देख नहीं सकते, और ना ही तुम्हें देखना चाहिए। रिमोट फर्स्ट कंपनी सुपरविजन की जगह क्लियर आउटकम्स, ट्रांसपेरेंट मेट्रिक्स और ओनरशिप बेस्ड रोल्स लाती हैं। लोगों को टास्क्स नहीं मिलते, बल्कि जिम्मेदारियां मिलती हैं। वो आवर्स रिपोर्ट नहीं करते, बल्कि रिजल्ट्स डिलीवर करते हैं। और इससे बिजनेस में एक रेयर चीज पैदा होती है। बड़े लोग बड़ों की तरह काम करते हैं, और जब ट्रस्ट मैनेजमेंट लेयर बन जाता है तो बर्नआउट के बगैर रफ्तार बढ़ जाती है। ऑफिस सेंट्रिक कंपनीज का खर्चा सीधी लाइन में बढ़ता है। ज्यादा लोग, फिर ज्यादा सैलरीज, फिर ज्यादा रेंट, फिर ज्यादा ओवरहेड। जबकि रिमोट फर्स्ट कंपनीज गैर मुतनासिब तरीके से स्केल करती हैं। वो शहरों के महंगे प्रीमियम्स के बजाय ग्लोबल कंपेटिटिव रेट्स देती हैं। वो बिल्डिंग से ज्यादा टूल्स पर और स्क्वायर फुटेज से ज्यादा सिस्टम्स पर पैसा लगाती हैं, और ये मार्जिन का फायदा वक्त के साथ और बढ़ता चला जाता है। जब कंपेटिटर्स पेरोल के प्रेशर में फंसे होते हैं, रिमोट फर्स्ट कंपनीज अपना पैसा प्रोडक्ट, मार्केटिंग, R&D और कम्युनिटी में वापस इन्वेस्ट करती हैं, और इसी तरह वो धीमी चलने वाली जायंट से आगे निकल जाती हैं। रिमोट फर्स्ट दुनिया में लीडरशिप भी मुख्तलिफ होती है। करिश्मा स्केल नहीं करता, विजिबिलिटी का कोई मतलब नहीं, प्रेजेंस इररेलेवेंट होती है। असल चीज क्लैरिटी, फैसलों का मयार और कम्युनिकेशन की एक्यूरेसी होती है। बेहतरीन रिमोट लीडर्स स्पीचेस
से इंस्पायर नहीं करते बल्कि डायरेक्शन से करते हैं। वो ऊपर खड़े नहीं रहते बल्कि रास्ते खोलते हैं। वो कंट्रोल नहीं करते बल्कि अलाइनमेंट बनाते हैं। रिमोट फर्स्ट बिजनेसेस में लीडरशिप अथॉरिटी से कम और सिग्नल से ज्यादा होती है। सिग्नल जितना क्लियर हो, ऑर्गेनाइजेशन उतनी तेज चलती है। रिमोट फर्स्ट बिजनेसेस शॉक्स को बेहतर तरीके से झेल लेती हैं, चाहे वो पैंडेमिक्स हो, सियासी बेचैनी हो, एनर्जी क्राइसिस हो या कुदरती आफत हो, क्योंकि वो एक जगह, एक सिस्टम या एक सोच से बंधी नहीं होती। ऑफिसेज बंद हो जाएं तो भी काम चलता रहता है, बॉर्डर्स बंद हो जाएं तो भी टैलेंट जुड़ा रहता है, कॉस्ट्स बढ़ जाएं तो फ्लेक्सिबिलिटी असर को अब्सॉर्ब कर लेती है। वो फ्रैजाइल नहीं होती बल्कि एंटी फ्रैजाइल होती है। और एक बेचैन दुनिया में ये अब चॉइस नहीं रही, ये जरूरत बन चुकी है। ये प्रेफरेंस का मसला नहीं बल्कि एवोल्यूशन का है। नई नस्ल के फाउंडर्स ऑनलाइन बड़े हुए हैं, वो डिजिटली कोलैबोरेट करते हैं, बिना मिले कम्युनिटीज बना लेते हैं। उनके लिए रिमोट फर्स्ट कोई इनकलाबी बात नहीं बल्कि बिल्कुल वाज़ेह चीज है। और जो बिजनेसेस वो बनाएंगे वो तेज लॉन्च करेंगे, बेहतर हायर करेंगे, सस्ते स्केल करेंगे और जल्दी अडेप्ट करेंगे। ऑफिस फर्स्ट कंपनीज भी रहेंगी, लेकिन वो धीमी होंगी, महंगी होंगी और टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट करने में मुश्किल महसूस करेंगी। मुस्तकबिल उन कंपनीज का नहीं जिनके पास सबसे बड़ी बिल्डिंग्स हों, बल्कि उनका है जिनके पास सबसे बेहतरीन सिस्टम्स हों। रिमोट फर्स्ट बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि बाहर वालों को इसकी असली कुव्वत नजर ही नहीं आती। वो सिर्फ ये देखते हैं कि ना ऑफिस है, ना स्ट्रक्चर है, ना कंट्रोल है, जबकि असल में जो चीजें छुपी होती हैं वो होती है डॉक्यूमेंटेशन, ऑटोमेशन, ट्रस्ट और स्पीड। और जब तक उन्हें समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि जब बाकी लोग ये बहस कर रहे होते हैं कि काम कहाँ होना चाहिए था, रिमोट फर्स्ट बिल्डर्स खामोशी से हर जगह से स्केल कर चुके होते हैं। हमने इस कंटेंट को बनाने के लिए तफसील से रिसर्च की है, लेकिन इस पूरी कहानी को शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। शुक्रिया देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है।